हेलो एवरीवन, ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर। तो इसके अंदर कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बता देते हैं। मेरे पास ये बुक है, बहुत स्पेशल है और ये मुझे मेरे क्लासरूम से मिली थी। तो इसमें हर एक लाइन में बताया गया कि किस लाइन से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये बिग बैंग थ्योरी वाला एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। जो भी लाइन हाईलाइट है आप अपने अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें ये ईयर पूछा गया है कि एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट। और इसके अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट में ली गई थी। ये देखिए नीट 2020 से पूछा गया था। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इसमें इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, नीट 2016 में पूछा गया था। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें होमोलोगस ऑर्गन, जैसे कि AIPMT 2014 में भी आया था, नीट 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन आई, AIPMT 2014 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक है एनालॉगस ऑर्गन, इसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन AIPMT 2015 में, नीट 2013 2020 में। जैसे ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वाला है, इससे आता ही आता है एक क्वेश्चन। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे, एविडेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड कॉम्परेटिव फिजियोलॉजी। ये वाला पेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एनालॉगस और होमोलोगस, इनसे दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेचुरल सिलेक्शन ये 2015 में पूछा गया था AIPMT, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा टफ की तरफ जाएगा ना, तो थोड़े ये क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है NCERT में एग्जाम्पलर, ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ, ये जो भी लिखा है ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एविडेंसेस फॉर एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन, ये सब जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो इसमें दिए हुए हैं, दोनों को मिला के एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं। जैसे ये नीट करेक्शन किया गया था, आप पुरानी NCERT से और नई NCERT में चेक ज़रूर कर लेना है। एक है एडेप्टिव रेडिएशन, जो इनके इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स हैं हम उनको बता देते हैं। जैसे एडेप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डार्विन फिंचेस हैं जो गैलापागोस आइलैंड थे, जैसे इनमें ये फिगर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए एडेप्टिव रेडिएशन से नीट 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था। ये डार्विन की फिंचेस तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया था नीट 2013 में, 2019 में। लैमार्क और डार्विन की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये HMS बीगल, इनका जो जहाज़ था, इससे ये गए थे अमेरिका घूमने के लिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है ये म्यूटेशन थ्योरी, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए नीट 2018 में, 19 में, ये इनोथेरा लेमार्कियाना जो था ना, ओट्स वाला प्लांट, इवनिंग प्रिमरोज, जिस पे उन्होंने म्यूटेशन समझाया था। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो इक्विलिब्रियम होता है ना हार्डी वीनबर्ग, जिसमें म्यूटेशन एब्सेंट होता है कोई भी, ये सब जो उनके नियम है वो, ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग। जेनेटिक ड्रिफ्ट से भी 2013 में क्वेश्चन आया था, 2016 में भी आया था। इसके बाद ये म्यूटेशन से तो आता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी पूछा जाता है। प्लस ये फिगर दे के पूछ लेते हैं ये किसका प्रमाण है, नेचुरल सिलेक्शन का है या किस चीज़ का है। जिन लोगों को हिस्ट्री अच्छी लगती है उन लोग को ये वाला चैप्टर भी अच्छा लगेगा। इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमो एवेलिस और ये जो निएंडरथल मैन है, इनसे ये कब पूछे गए हैं ये देखिए। अब ये देखिए झड़ी लगी हुई है 2015, 16 NCERT एग्जाम्पलर। ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन किसके बाद आया और कितनी इनकी CC ब्रेन में थी। इसमें एक साथ लिख दिया गया है कि कितने मिलियन ईयर पहले कौन कौन आया था। इसको डायरेक्ट याद कर लें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। तो बस ये इंपॉर्टेंट लाइंस थी इसमें, बस इतना ही याद कर लेंगे ना तब भी क्वेश्चन फंस जाएंगे। लेकिन समझा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लिया था खाली।